आदेश। जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अघोरी बाबा की जो शाबर विद्या के द्वारा जो सिद्धि है वो उसका मंत्र विधान लेकर आया हूँ, जो आप लोग बड़ी आसानी से थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा अपना समय दे करके आप अघोरी बाबा की सिद्धि खुद से कर सकते हैं और पूरे के पूरे षटकर्म कर सकते हैं और मन चाहा कार्य ले सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मंत्र दूंगा, इसके बाद विधान बता दूंगा। दोस्तों, अघोरी की सिद्धि बहुत ही खास होती है। कोई भी तांत्रिक, विश्व का कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं है जिसके पास एक औघड़ या अघोरी ना हो, क्योंकि अघोरी औघड़ के बिना कोई भी तांत्रिक पूरा नहीं माना जाता है। उसकी विद्या के बिना कोई भी तांत्रिक अपने आप में संपूर्ण नहीं मानता है, खुद भी नहीं मानता है, ना उसका गुरु उसको मानता है। क्योंकि जो अघोरी होता है वो जो तामसिक विद्याएं होती हैं, जो अघोर तंत्र होता है लगा हुआ या प्रयोग होता है, या कोई ऐसी शमशानी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ से, जिन जिन्नात से या किसी भी देवी देवता से नहीं हट रही होती है, उसमें केवल एक अघोरी ही कार्य कर सकता है, एक अघोरी ही काट कर सकता है। और दोस्तों, एक अघोरी की सिद्धि इसलिए भी लोग करते हैं कि उसके लिए बुरा कर्म करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, मैं पहले ही आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप गलत कार्य के लिए इसकी सिद्धि करेंगे और उसके द्वारा सिद्ध करने के बाद आप इस मंत्र का, इस सिद्धि का गलत उपयोग करेंगे तो इसके भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे। मेरा कार्य केवल मंत्र विधान आपको दे देना है। सिद्धि करना, अच्छे कार्य करना या बुरे कार्य करना आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आप विधान सुन लीजिए कि किस प्रकार से आप लोगों को ये सिद्धि करनी है। शनिवार वाले दिन का चुनाव करना है। अगर अमावस्या पड़ती है तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा बोला जाएगा इसे। शनिवार वाले दिन से इसको चुनाव करना है। शनिवार वाले दिन आपको शमशान चले जाना है। पहले आप सुबह ही जाकर के या दोपहर में ही आप जब प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, तब आप जा कर के सबसे पहले आपको हाजिरी दे देनी है। हाजिरी में आपको बोलना है कि हे मसान बाबा, हे औघड़ बाबा, हे खटवार बाबा, मैं आया हूँ और मेरा ये नाम है। मैं आज से अमुक सिद्धि करने जा रहा हूँ। कृपया मुझे जो भी सिद्धि मैं करने जा रहा हूँ मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए और मुझे सफल बनाइए। ऐसा बोल करके, भोग दे करके आपको चले जाना है। रात में आपको रात्रि के 8 बजे आप बैठ जाइएगा। ज़्यादा लेट मैं नहीं बता रहा हूँ। 8 बजे आप बैठ जाइए और 8 बजे के बाद आप शमशान जाकर कुछ जो सामान है, सामग्री है, वो आप लेकर आइएगा। जैसे कि चौमुखा दीपक आपको जलाना होगा, या मिट्टी का आप ले सकते हैं या फिर आप कच्ची मिट्टी का भी ले सकते हैं। चौमुखा दीपक तेल का जलेगा। एक रोटी आपकी गेहूं की बनी हुई, मोटी रोटी जिसको बोलते हैं, और काजल चढ़ेगा। और आप लोगों को एक गांजा लगेगा, शराब लगेगी, मांस लगेगा, एक दही बड़ा अगर आप दे सकें भेंट में तो दही बड़ा, और एक सफ़ेद फूलों की माला। आप फूल चमेली का ले सकते हैं या कोई भी फूल हो, सफ़ेद फूलों की माला और थोड़ा सा इत्र। इतनी सी सामग्री आप लोगों को ले करके शमशान जाना है। बाकी जो छोटी मोटी सामग्री आप लोगों को पता ही होगा, जैसे फूल हो गए और चिराग हो गया, तेल हो गया, बाती हो गई, माचिस हो गई, दो बत्ती हो गई, और भोग आपको बता ही दिया मैंने, आसन हो गया। और जो आप कपड़ा धारण करेंगे, जो वस्त्र धारण करेंगे वो काला करेंगे। दिशा आपकी दक्षिण की तरफ होगी और रात्रि में आप 8 बजे बैठ सकते हैं और शमशान पर जा कर के एक जो एकांत जगह हो, स्थान हो, उसका आप चुनाव कर लीजिएगा। चुनाव करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले वहां पर एक सुरक्षा घेरा बना लेना है। सुरक्षा घेरा होना बहुत ही आवश्यक है। सुरक्षा घेरा अगर आपके पास नहीं है तो मेरी वीडियोस पुरानी देख लीजिए, उसमें मैंने 10 से 12 सुरक्षा मंत्र रखे, मतलब कि डाल रखे हैं, और उसको आप 108 बार जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर सुरक्षा घेरा आपको चाकू से बना लेना है या जल से आपको अभिमंत्रित करके चारों ओर अपने गोला बना लेना है। उसके बाद आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आप लोगों को, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र आप जाप कर सकते हैं 108 बार। गणेश जी का पूजन कर सकते हैं, भोलेनाथ को याद कर सकते हैं, माँ भगवती को याद कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को माला उठानी है। माला आपकी कोई भी हो सकती है, रुद्राक्ष या स्फटिक की। और मंत्र जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मंत्र इस प्रकार से है। आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बुलाए लाओ, सोता होए जगाए लाओ, तुझे गुरु अपने की दुहाई, बाबा मनसा राम की।
दोस्तों ये मंत्र है, दोबारा से मंत्र सुन लीजिए। आड़ू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बुलाए लाओ, सोता होए जगाए लाओ, तुझे गुरु अपने की दुहाई, बाबा मनसा राम की। ये मंत्र है दोस्तों। मंत्र आप लोगों को कम से कम जितना हो सके आप 11 माला इसको ज़रूर करिएगा। 11 माला आपको करते करते ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप जब देखिएगा कि कोई भी अगर शक्ति आपके आसपास होती है या फिर कोई भी आपको आवाज़ देता है या कोई भी शक्ति आपके सामने बैठती है, तो तब तक आपको नहीं बोलना है जब तक सामने वाली शक्ति आपसे बात ना करे। जैसे आप बोलते हैं पहले उसको बोलने देना है, फिर आप बोलेंगे। अगर वो शक्ति आपसे बोलती है कि किस लिए बुलाया है, किस कार्य के लिए बुलाया है, फिर आपको बोलना है कि जो मैं कार्य बोलूँगा वो करोगे। वो बोलेगी कि हाँ मैं करूँगा, तो आपको बोलना है कि इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा। अगर मेरा कार्य तुम्हें मंजूर है, अगर मेरा वचन आपको मंजूर है तो बताइए। तो अगर वो हाँ बोल देता है तो आपको 3 वचन ले लेने हैं, त्रिवाचा ले लेना है। पहला वचन, जब मैं जिस वक्त आपको जिस घड़ी जिस दिशा में जिस जगह बुलाऊं आपको तत्काल आना है। कोई भी किसी भी क्षण आपको देरी नहीं करनी है, आपको तत्काल आना है। दूसरा, मैं जिस कार्य के लिए षटकर्म में जौन से कार्य जिस कार्य के लिए मैं जिस घड़ी का समय दूं, जिस भोग पे आपको चलाऊं, आपको उस भोग पे चलना और मेरे कार्य को 101% सिद्ध करके आना है, ये बोलना है। तीसरा, आपको बोलना है कि मेरे मरने के बाद आप भी मुक्त हो जाएंगे और मेरी मुक्ति के बाद, मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी, मेरे वचनों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये 3 वचन आप लोगों को लेकर के छोड़ देना है। और वो अगर आपको कोई चीज़ देते हैं या कोई सामग्री देते हैं या फिर कोई आपको शब्द बोलते हैं या कोई कोडवर्ड बताते हैं, तो आपको वो याद रखना है, केवल अपने तक रखना है, केवल बस। और आपको आवाहन करना है, आवाहन पे वो आएंगे और आपका कार्य भोग पर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।